अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो सॉरी कि मैं बहुत डिले आ गई है मेरी वीडियोस के अंदर। मैं बहुत बिज़ी मेरी रूटीन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका यूट्यूब पे। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो आज एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। सो बेसिकली मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट करते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेरे माइंड में भी थे जब मैं आई वॉज़ इन द एप्लीकेशन फेज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसमें ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है यार, वही आता है कि आप इतने एक्सपेंसेस लगा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो क्या इतना वर्थ करता भी है ये सारा ऑस्ट्रेलिया का? इज़ इट वर्थ इट? सो इसका आंसर है यस, कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्थ इट है। अगर आप इतने इतने एक्सपेंसेस लगा रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया आपको जो है वो उसका पे बैक देगा इंशाल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों के कंसल्टेंट्स हैं जो उनको मना कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई ना करें, वीज़ा विड्रॉ कर लें, या वीज़ा जो है वो नहीं आ रहे। तो गाइज़, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इस पूरे प्रोसेस में ना पॉजिटिव रहना है, और अल्लाह ताला पे बिलीफ रखना है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सारी कश्तियाँ जला के आपको करना पड़ता है सारा कुछ ना। तो अगर आप ये सोचते रह जाओगे ना कि यार मेरा वीज़ा नहीं आएगा, या मैं वीज़ा अगर ना आया तो मेरा क्या होगा, तो ऐसा नहीं सोचना आपने बिल्कुल। अगर देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस आपने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में आना है, तो यू नीड टू बी ब्रेव इनफ, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता दोनों सिनेरियोज़ में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको ब्रेव होना पड़ेगा दोनों को बर्दाश्त करने के लिए, दोनों चीज़ों को। मुझे पता है ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और अगर आपको कंसल्टेंट कहता है कि आप वीज़ा ना डालो, या वीज़ा की रेशो सही नहीं है, तो स्टिल आई वुड प्रेफर टू गो फॉर इट, बिकॉज मेरे प्रोसेस में भी ऐसा हुआ था। मेरा जो कंसल्टेंट था मुझे रोक रहा था, और मुझे जब मैंने वीज़ा अपना फ़ाइल कर दिया था, तो उनकी ईमेल्स आने लगी थी कि आप अपना वीज़ा विड्रॉ कर लें। तो मैं डिटर्मिन्ड रहा बस, और मैंने उनकी बात को नहीं सुना, और मुझे बिलीव था अल्लाह ताला की ज़ात पे कि मेरा वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आया वीज़ा। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही अपना एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना, ठीक है? और जब मैंने वीज़ा डाला हुआ था, तो वो वीज़ा ग्रांट्स बहुत कम आ रहे थे, और वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहे थे। तो मेरा जो फोकस होता था वो वीज़ा ग्रांट्स पे होता था, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स पे नहीं होता था। तो आपने भी ऐसे करना है। अगर आपका 1-2 ग्रांट भी आ रहे हैं दिन में, या कम आ रहे हैं, तो आप ग्रांट तो आ रहे हैं ना, तो वो भी स्टूडेंट्स ही हैं जिनके आ रहे हैं ग्रांट्स। तो आपने जो है वो बस अपनी फ़ाइल अच्छी बनानी है, सारा कुछ सही करना है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और सपोर्टिंग एविडेंस जितना हो सकता करें, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं वीज़ा के। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी आप सबके लिए। और एंडिंग नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं जीटी के डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा था ना, तो वहाँ पे जो बंदा था उसने मुझे कहा था कि आपको पता है कि वीज़ाज़ नहीं आ रहे, तो आप क्यों बनवा रहे हैं? तो मैंने कहा कि आप भी यहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला पे यकीन करके कह सकता हूँ कि मेरा वीज़ा आएगा, तो आप भी देखेंगे। तो वो बंदा बहुत हैरान हुआ था, और उसने कहा था कि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप फिर भी रिस्क लेना चाह रहे हो। मैंने कहा जी मैं रिस्क लूँगा इंशाल्लाह। तो वही हुआ, मैंने रिस्क लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट। और फिर मैंने उसको बताया भी जाके कि मेरा वीज़ा आ गया, तो वो बहुत खुश हुआ था। तो आप लोगों की भी अप्रोच यही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।